जीत करके पद पे आता हूँ तो भी, और मैं अगर किसी कारणवश अगर हार भी जाता हूँ तो भी मैं इस वादे को मैं पूरा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मैं यहाँ का लोकल लड़का हूँ, यहाँ का मैं जन्म से यहाँ रहा हूँ और मैं लोगों से जुड़ कर के भी रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस पद पर आसीन होता हूँ तो मैं ज़रूर इन सारी चीज़ों को दूर करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। हाय नमस्कार, मैं हूँ भास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। और जनचर्चा टीवी की टीम निकल पड़ी है चुनावी यात्रा पे। और ये यात्रा हमारा ये चुनावी चक्का आ पहुँचा है कांके प्रखंड के अरसंडे पंचायत में, जहाँ पर पंचायत समिति के पद पे खड़े हो रहे हैं देवानंद जी। चलिए आइए इनसे जुड़ते हैं कि क्या कुछ सोच लेकर इस क्षेत्र में भी ये खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवानंद जी। आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। आप किस सोच के साथ इस बार पंचायत चुनाव में खड़े हो रहे हैं पंचायत समिति के पद के लिए? जी, मेरी सोच है कि मैं चाहता हूं कि इस पंचायत में कुछ अच्छा काम करूं। चूँकि मेरा बैकग्राउंड ये रहा है कि मैं पंचायत से जुड़ कर के पिछले 10-12 सालों से मैंने काम किया पंचायतों में, मुखिया जी के साथ, पंचायत सचिव के साथ, पंचायत समिति के लोगों के साथ, वार्ड के साथ मिल कर के मैंने काफ़ी स्वच्छता के क्षेत्र में काम किया था और ये मेरा 12 वर्षों का अनुभव भी रहा है। और विगत 1 साल से कोविड की वजह से मेरी जॉब चली गई थी और उसके बाद मैं घर पे बैठा था। काफ़ी मैं अपने पंचायत में घूमता था, इधर जाता था तो मुझे अपने पंचायतों में मुझे एक चीज़, कभी रात में मैं निकला तो कभी देखता था कहीं लाइट की दिक्कत चल रही है, कहीं बिजली में पोल में बिजली लाइट नहीं है लगी हुई, चौक चौराहा पर अंधेरा रहता था और हमारे चौक के जस्ट 4 कदम की दूर की दुकान पे रात में चोरी भी हो गई। तो ये सब काफ़ी चीज़ों को मैंने देखा। और उसके अलावा हमारे मोहल्ले में आप अरसंडे पंचायत जब घूमेंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ कूड़े कचरे का अंबार भी फैला हुआ है। आपने बताया कि 12 सालों तक आप घूमते रहे हैं पंचायतों में मैं घूम के काम किया हूँ। किसी सदस्य के साथ घूमते थे या फिर यूं ही अकेले? नहीं, यूं ही नहीं। मैं मतलब स्वच्छ भारत मिशन के ओर से मैं नामकुम ब्लॉक में रहा, इटकी ब्लॉक में रहा और कुछ समय मैं बेड़ो ब्लॉक में भी रहा था। तो स्वच्छ भारत मिशन के चलते मैं स्वच्छता का काम था। तो चूँकि सभी से मिलजुल करके ही, चूँकि मुझे पंचायत को सशक्तिकरण करके पंचायत के द्वारा ही काम करवाया जाना था, चूँकि मुझे काम नहीं करना था, मुझे पंचायत को सशक्तिकरण करा करके उनसे काम करवाना होता था। इसीलिए इस संदर्भ में उन सभी से मिलना होता था। तो मतलब कि आपने पंचायत में अपने क्षेत्र में जो कमियाँ देखी उसी से आपको प्रेरणा मिली कि आपको चुनाव में खड़ा होना चाहिए? जी। ये मैं एक चीज़ होता है ना कि हम किसी पर कटाक्ष करते हैं, अरे उसने ऐसा नहीं किया, अरे उसने वैसा नहीं किया, ये चीज़ को हम दूसरे पर दोषारोपण कर देते हैं, लेकिन उस चीज़ों को कभी अपने ऊपर हम लेते नहीं हैं। तो ये मैंने सोचा कि क्यों नहीं उसे मैं अपने ऊपर लूँ और मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ कर के इन सभी चीज़ों को पर काम करूँ, ताकि एक, चूँकि मेरा ये सोच भी रहा है कि मैं अपने पंचायत को अच्छा करूँ। पंचायत में बहुत सारी कमियां भी हैं, उस कमियों को मैं अपने स्तर से, प्रखंड स्तर से मिल कर के इसको दूर करने का भी प्रयास करूंगा। आए दिन हम लोग देखते हैं कि चौक चौराहा पर सब्जी भाजी वाले लोग रहते हैं, चौक पर चौराहा पे जाम होता है। मैं ये भी प्रयास करूंगा कि हम अपने प्रखंड से बात करके, जिला स्तर पे बात करके, कि अगर संभव हो सके तो हमारे प्रखंड कैंपस में यहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस है, अगर संभव हो सके तो वहाँ पर एक मार्केट जैसा बनाया जा सके, ताकि इन लोग को यहाँ पर फुटपाथ से उठा कर वहाँ बसाया जा सके। ये भी मेरा प्रयास है। आपने यहाँ के क्षेत्र की बहुत सारी कमियाँ देखी है, तो लोग आपसे उम्मीद लगा कर रखें कि आप अगर बनते हैं पंचायत समिति तो उन सारी समस्याओं को दूर करेंगे, जो नहीं है उस सब की व्यवस्था करेंगे? जी बिल्कुल। मैं अगर जो मेरे यहाँ पर जनता है या जो हमारे जनता, मैं तो उनको नहीं बोलूँगा चूँकि मेरा बचपन ही बीता है, तो मेरे भाई बंधु जो लोग हैं, अगर मैं यहाँ पर इस पद पर आसीन होता हूँ तो मैं ज़रूर इन सारी चीज़ों को दूर करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में होता है अक्सर कि ये महिलाएं पीछे रह जाती हैं, उनके विकास के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं को के विकास के लिए तो जैसे कि यहाँ पर जो भी संभव हो सके, जैसे कि अब उन लोगों को मैं यहाँ पर जो भी रोज़गार की और लाइवलीहुड वाले में मैंने JSP के साथ मिल करके काम किया, जैसे उनको यहाँ पर कुछ रोजी रोज़गार के लिए यहाँ बहुत सारी महिला समिति चलती है, उन महिला समिति के लोगों को मैं प्रयास करूँगा कि वो लोग कुछ अपना रोज़गार करें। उनके मार्केटिंग की, वो अगर रोज़गार करेंगे, चूँकि कोई भी रोज़गार होने से उसका मार्केटिंग नहीं होने से वो समस्या हो जाती है। चूँकि यहाँ बहुत लोग मशरूम का उत्पादन करते हैं, लेकिन सही मार्केटिंग नहीं होने की वजह से वो लोग
वो फिर छोड़ देते हैं, चूँकि वो बिक्री नहीं कर पाती हैं। तो आप उनकी किस तरह से मदद करेंगे? मैं उसकी मतलब प्रयास करूंगा कि यहाँ पर जितने लोकल मतलब मार्केट जो लोग लेते हैं यहाँ से, मैं इनके मार्केटिंग की व्यवस्था करूंगा कि वो लोग जो अन्य जगह से की जगह इनको भी प्रायोरिटी दें कि इनके पास से भी वो माल लें और माल लेकर के वो सेल करें, मतलब इनकी सेल को वो अपने मतलब जगह यूज़ करें। जी, बहुत बढ़िया। और अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये आवास योजना होता है, जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं निकलती है, वृद्धा पेंशन की और भी बहुत सारी योजना आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। छोटे छोटे काम में बहुत बड़ी बड़ी समस्या होती है, बहुत प्रॉब्लम होते हैं लोगों को, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये समस्याएं होने का सबसे मूल कारण है लोगों का ब्लॉक तक पहुंच नहीं हो पाना। और दूसरी बात ये होती है, चूँकि मेरा ये अनुभव रहा है कि जब आप जाएंगे लोगों के पास तो लोग ये बोलते हैं अरे हमको तो ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। लेकिन ये सारी जितनी भी योजनाएं होती है वो ग्राम सभा के द्वारा होती है, और हर महीने की 26 तारीख को पंचायत में ग्राम सभा होती है। अगर वो ग्राम सभा में वो लोग जाएं और अपने नाम को उसमें चढ़वाएं कि हाँ मुझे ये योजना चाहिए, अब वो योजना चढ़वाने के बाद उनकी जांच होती है। जांच होने पे जो योग्य लाभुक होते हैं उनको ही वो योजना दी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग चूँकि लोग सब काम में निकल जाते हैं, सभी रोज़गार कमाने वाले लोग हैं, जो उस बैठक में नहीं जा पाते हैं, तो उनको उस बैठक तक समझाना कि उस बैठक तक आएँ और उस बैठक में अपना नाम को लिखाएं, और लोगों तक मैं अपनी पहुंच बनाऊंगा ताकि उनकी जो जन समस्या है, उनकी जो समस्याएं हैं उसको मैं अपने स्तर से मैं देख रेख करूं और उस चीज़ को मैं बारीकी से जांच करूं कि जो ये योजना मिल रही है वो योग्य लाभुक को मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसकी भी मैं कोशिश करूंगा कि ये जो भी ये योजना मिले वो निष्पक्ष मिले। चूँकि बहुत सारे लोग पंचायत समिति पद के लिए खड़े हो रहे हैं, लोग देवानंद देवेश को ही क्यों चुने? ये बिल्कुल सही जवाब आपने कहा है, चूँकि ये पंचायत है और पंचायत चुनाव में लोग एक दूसरे को जानते ही हैं, लोग एक दूसरे के परिचित होते हैं। तो एक दूसरे के ये है कि लोगों के बीच मेरा कितना प्रभाव है, लोग मुझे कितना समझते हैं। अगर उन लोगों की समझ में ये होगी कि नहीं ये लड़का काम कर सकता है, ये लड़का मेरी पहुंच तक है, तो वो ज़रूर मुझे वोट देंगे। चूँकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं और मेरा चूँकि अनुभव भी प्रखंड तक रहा है, तो प्रखंड में किस प्रकार कागजी कार्रवाई करते हुए काम की जा सकती है, लोगों को तक सही रूप से किस प्रकार योजना पहुंचाई जा सकती है, इसका अनुभव मुझे है। तो इस अनुभव के आधार पर मुझे ये उम्मीद है कि लोग मुझे वोट देंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि आप ही को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और एक मौका दें विकास के लिए क्षेत्र में? मैं तो ज़रूर ये चाहूँगा कि मैं यहाँ का लोकल लड़का हूँ, यहाँ का मैं जन्म से यहाँ रहा हूँ और मैं लोगों से जुड़ कर के भी रहा हूँ, और मैं ये ज़रूर लोगों से अपील करूंगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें ताकि मैं इस पद पर आसीन हो सकूं और सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको मैं उन तक सही रूप से पहुंचा सकूं। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अरसंडे पंचायत से देवानंद देवेश, जो कि आश्वासन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं लोगों को कि अगर ये जीत कर आते हैं तो विकास के क्षेत्र में हर वो काम करेंगे इस गाँव में जो अभी तक नहीं हो पाया है। अक्सर ऐसा होता है देवानंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि लोग वादे करते हैं चुनाव में और जब चुनाव का वक्त ख़त्म होता है वो जीत जाते हैं तो अपने किए वादे भूल जाते हैं। जी, मैंने लोगों को ये वादा एक किया है कि मैं अपने पंचायत, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा कि मैं स्वच्छ भारत मिशन के रूप में मैं एक स्वच्छता समन्वयक के रूप में काम किया हूँ जी, और मैं ये वादा भी किया हूँ कि मैं अरसंडे से स्वच्छता का पूर्ण काम करूँगा। अगर मैं जीत करके पद पे आता हूँ तो भी, और मैं अगर किसी कारणवश अगर हार भी जाता हूँ तो भी मैं इस वादे को मैं पूरा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। क्योंकि मैं लोगों के साथ मिल करके ये काम को करने का मैं बीड़ा उठाया हूँ और लोग ने मुझे ये सहयोग बोला भी है कि मैं इस काम के लिए आपको सहयोग करूँगा, प्राइवेट रूप में भी। जी, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, ये जीते या ना जीते लेकिन विकास के जो बेड़ा उठा लिया, इन्होंने ठान लिया है जो क्षेत्र में विकास का काम करने का, वो करेंगे ही। तो हम ऐसे ही अलग अलग पंचायत घूमते रहेंगे, वहाँ के लोगों से मिलते रहेंगे और उनकी सोच क्या है क्षेत्र में विकास को लेकर आपसे रूबरू कराते रहेंगे। जनचर्चा टीवी के साथ मैं विभास कुमार।